इसी बीच में उसकी वसंत तिलका नाम की अत्यंत प्यारी सखी ने अंजना सुंदरी से यह वचन कहे कि हे सुंदरी राजकुमारी, तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो जो पिता ने तुझे महाप्रतापी पवनंजय के लिए समर्पित किया है। चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल एवं अन्य मनुष्य के गुणों की ख्याति को तिरस्कृत करने वाले उसके गुणों से यह समस्त संसार व्याप्त हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम समुद्र की बेला के समान महारत्नों की कांति के समूह से प्रवासित हो मनोहर शब्द करती हुई उसकी गोद में बैठोगी। तुम्हारा उसके साथ संबंध होने वाला है सो मानो रत्नाचल के तट पर रत्नों की धारा की बरसने वाली है। यथार्थ में स्त्रियों के प्रशंसनीय संबंध से उत्पन्न होने वाला संतोष ही सबसे बड़ा संतोष होता है। इस प्रकार जब सखी वसंतमाला पवनंजय के गुणों का वखाण कर रही थी तब अंजना मन ही मन प्रसन्न हो रही थी और लज्जा के कारण मुख नीचा कर अंगुली से पैर का नख कुरेद रही थी और खिले हुए नेत्र कमलों से जिसका मुख व्याप्त था, ऐसे पवनंजय को आनंद रूपी जल का प्रवाह बहुत दूर तक बहा ले गया था। अथनंतर मिश्र केशी नामक दूसरी सखी ने निम्नांकित वचन कहे। कहते समय वह अपने लाल लाल ओठों को भीतर की ओर संकुचित कर रही थी तथा सिर हिलाने के कारण उसकी चोटी में लगा पल्लव नीचे गिर गया था। उसने कहा कि चूंकि तू विद्युत प्रभ को छोड़कर पवनंजय गुण ग्रहण कर रही है, इससे तूने अपना बड़ा अज्ञान प्रकट किया है। मैंने राजमहलों में विद्युत प्रभ की चर्चा कई बार सुनी है कि उसके लिए यह कन्या दी जाए अथवा नहीं दी जाए। जो समुद्र के जल की बूंदों की संख्या जानता है, उसी की बुद्धि उसके निर्मल गुणों को पार पा सकती है। वह युवा है, सौम्य है, नम्र है, कांतिमान है, धीर वीर है, प्रतापी है, विद्याओं का पारगामी है और समस्त संसार उसके दर्शन की इच्छा करता है। यदि पुण्य योग से विद्युत प्रभ इस कन्या का पति होता तो इसे इस जन्म का फल प्राप्त हो जाता। हे वसंत मालिके, पवनंजय और विद्युत प्रभ के बीच संसार में वही भेद प्रसिद्ध है जो कि गोस्पद और समुद्र के बीच होता है। वह थोड़े ही वर्षों में मुनिपद धारण कर लेगा, इस कारण इसके पिता ने उसकी उपेक्षा की है, पर यह बात मुझे अच्छी नहीं मालूम होती। विद्युत प्रभ के साथ इसका एक क्षण भी बीतता तो वह सुख का कारण होता और अन्य क्षुद्र प्राणी के साथ अनंत भी काल बीतेगा तो भी वह सुख का कारण नहीं होगा। तदनंतर मिश्र केसी के ऐसा कहते ही पवनंजय क्रोधाग्नि से दैदीप्यमान हो गया। उसका शरीर कांपने लगा और क्षण भर में ही उसकी कांति बदल गई। होठ चापते हुए उसने म्यान से तलवार बाहर खींच ली और नेत्रों से निकलती हुई लाल लाल कांति से दिशाओं के अग्रभाग व्याप्त कर दिया। उसने मित्र से कहा कि हे प्रहसित, यह बात अवश्य ही इस कन्या के लिए इष्ट होगी, तभी तो यह स्त्री इसके समक्ष इस घृणित बात को कहे जा रही है। इसीलिए देखो, मैं अब भी इन दोनों का मस्तक काटता हूँ। हृदय का प्यारा विद्युत प्रभ इस समय इनकी रक्षा करे। तदनंतर मित्र के वचन सुनकर क्रोध से जिसका ललाट तल बहुत से भयंकर हो रहा था, ऐसा प्रहसित बोला कि मित्र मित्र, अस्थान में यह प्रयत्न रहने दो। तुम्हारी तलवार का प्रयोजन तो शत्रुओं का नाश करना है, न कि स्त्री जनों का नाश करना। अतः देखो, निंदा में तत्पर इस दुष्ट स्त्री को मैं इन दंड से ही निर्जीव कर दिए देता हूँ। तदनंतर पवनंजय प्रहसित के महाक्रोध को देखकर अपना क्रोध भूल गया। उसने तलवार म्यान में वापस डाल ली और उसका समस्त शरीर अपने स्वभाव की प्राप्ति में निपुण हो गया, अर्थात उसका क्रोध शांत हो गया। तदनंतर उसने क्रूर कार्य में दृढ़ मित्र से कहा कि हे मित्र, शांति को प्राप्त हो। अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करने से सुशोभित रहने वाले तुम्हारे क्रोध का भी ये स्त्रियां विषय नहीं है। अन्य मनुष्य के लिए भी स्त्रीजन का घात करना योग्य नहीं है। फिर तुम तो मदोन्मत्त हाथियों के गंडस्थल चीरने वाले हो, अतः तुम्हें युक्त कैसे हो सकता है। उच्च कुल में उत्पन्न तथा गुणों की ख्याति को प्राप्त पुरुषों के लिए इस प्रकार यश की मलिनता करने वाला कार्य करना योग्य नहीं है। इसलिए उठो, उसी मार्ग से पुनः वापस चले। मनुष्य की मनोवृत्ति भिन्न प्रकार की होती है, अतः उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। निश्चित ही वह विद्युत प्रभ इस कन्या के लिए प्यारा होगा, तभी तो पास बैठकर मेरी निंदा करने वाली इस स्त्री से उसने कुछ नहीं कहा। तदनंतर जिनके आने का किसी को कुछ भी पता नहीं था, ऐसे दोनों मित्र झरोखे से बाहर निकलकर अपने डेरे में चले गए। तदनंतर जिसका हृदय अत्यंत शांत था, ऐसा पवनंजय परम वैराग्य को प्राप्त होकर इस प्रकार विचार करने लगा
कि जिसमें संदेह रूपी विषम भंवरें उठ रही है और जो दुष्ट भाव रूपी मगरमच्छों से भरी हुई है, ऐसी पर पुरुषासक्त स्त्री रूपी नदी का दूर से ही परित्याग करना चाहिए, जो खोटे भावों से अत्यंत सघन है तथा जिसमें इंद्रिय रूपी दुष्ट जीवों का समूह व्याप्त है। ऐसी यह स्त्री एक बड़ी अटवी के समान है। विद्वत जनों को कभी इसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। जिसका अपने शत्रु के साथ संपर्क है, ऐसे राजा की सेवा करने से क्या लाभ है? इसी प्रकार शिथिल मित्र और पर पुरुषासक्त स्त्री को पाकर सुख कहाँ से हो सकता है? जो विज्ञ पुरुष है वे अनादृत होने पर इष्ट मित्रों, बंधुजनों, पुत्रों और स्त्रियों को छोड़ देते हैं, पर जो क्षुद्र मनुष्य हैं वे पराभव रूपी जल में डूबकर वहीं नष्ट हो जाते हैं। मदिरा पान में राग रखने वाला वैद्य, शिक्षा रहित हाथी, अहेतुक वैरी, हिंसापूर्ण दुष्ट धर्म, मूर्खों की गोष्ठी, मर्यादाहीन देश, क्रोधी तथा बालक राजा और पर पुरुष आसक्त स्त्री, बुद्धिमान मनुष्य इन सबको दूर से ही छोड़ देवे। ऐसा विचार करते हुए पवनंजय की रात्रि कन्या की प्रीति के समान क्षय को प्राप्त हो गई और जगाने वाले बाजे बज उठे। तदनंतर संध्या की लाली से पूर्व दिशा आच्छादित हो गई। सो ऐसी जान पड़ती थी मानो पवनंजय के द्वारा छोड़े हुए राग से ही निरंतर आच्छादित हो गई थी, और जो स्त्री के क्रोध के कारण ही मानो लाल लाल दिख रहा था तथा जो जगत की चेष्टाओं का कारण था। ऐसे चंचल बिंब को धारण करता हुआ सूर्य उदित हुआ। तदनंतर विराग के कारण अत्यंत अलस शरीर को धारण करता स्त्री विमुखी पवनंजय प्रहसित मित्र से बोला कि हे मित्र, उससे संपर्क रखने वाली वायु का स्पर्श न हो जाए, इसलिए यहाँ समीप में भी मेरा रहना उचित नहीं है। अतः सुनो और उठो, अपने नगर की ओर चलें। यहाँ विलंब करना उचित नहीं है। प्रस्थान काल में बजने वाले शंख से सेना को सावधान कर दो। तदनंतर शंख ध्वनि होने पर जो क्षुभित सागर के समान जान पड़ती थी तथा जिसने प्रस्थान काल के योग्य सर्व कार्य कर लिए थे, ऐसी सेना शीघ्र ही चल पड़ी। तत्पश्चात रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही और भीरी आदि से उत्पन्न हुआ शब्द कन्या के कान में प्रविष्ट हुआ। प्रस्थान को सूचित करने वाले उस शब्द से कन्या अत्यंत दुखी हुई, मानो मुद्गर प्रहार संबंधी वेग से प्रवेश करने वाली कील से पीड़ित ही हुई थी। वह विचार करने लगी कि हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि विधाता ने मेरे लिए खजाना देकर छीन लिया। मैं क्या करूं? अब कैसे क्या होगा? इस श्रेष्ठ पुरुष की गोद में क्रीड़ा करूंगी। इस प्रकार के जो मनोरथ मैंने किए थे, मुझ अभागिनी के वे सब मनोरथ अन्यथा ही परिणत हो गए और रूप ही बदल गए। इन वैरिन सखी ने जो उनकी निंदा की थी, जान पड़ता है कि किसी तरह उन्हें इसका ज्ञान हो गया है, इसलिए वे मुझ पर द्वेष करने लगे हैं। विवेक रहित पापिनी तथा क्रूर वचन बोलने वाली इस सखी को धिक्कार है, जिसने कि मेरे प्रियतम को यह अवस्था प्राप्त करा दी। पिताजी यदि हृदय वल्लभ को लौटा सके तो मेरा बड़ा हित करेंगे, और क्या इनकी भी लौटने की बुद्धि होगी। यदि सचमुच ही हृदय वल्लभ मेरा परित्याग करेंगे तो मैं आहार त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई अंजना मूर्छित हो छीन मूल लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदनंतर यह क्या है, ऐसा कहकर परम उद्वेग को प्राप्त हुए दोनों सखियों ने शीतल उपचार से उसे मूर्छा रहित किया। उस समय उसका समस्त शरीर ढोला हो रहा था और नेत्र निश्चल थे। सखियों ने प्रयत्न पूर्वक उससे मूर्छा का कारण पूछा, पर वह लज्जा के कारण कुछ न कह सकी। अतनंतर वायु कुमार पवनंजय की सेना के लोग इस अकारण गमन से चकित हो बड़ी आकुलता के साथ मन में विचार करने लगे कि यह कुमार इच्छित कार्य को पूरा किए बिना ही जाने के लिए उद्यत क्यों हो गया है। इसे किसने क्रोध उत्पन्न करा दिया अथवा किसने इसे विपरीत प्रेरणा दी है। इसके कन्या ग्रहण करने की समस्त तैयारी है, फिर भी यह किस कारण उदासीन हो गया है। इतने ही लोग हंसकर कहने लगे कि चूंकि इसने वेग से पवन को जीत लिया है, इसलिए इसका पवनंजय यह नाम सार्थक है। कुछ लोग कहने लगे कि यह अभी तक स्त्री का रस जानता नहीं है, इसलिए तो यह इस कन्या को छोड़कर जाने के लिए उद्यत हुआ है। यदि इसे उत्तम रति का ज्ञान होता तो यह जंगली हाथी के समान उसके प्रेम पास में सदा बंधा रहता। इस प्रकार एकांत में वार्तालाप करने वाले सैकड़ों सामंतों के बीच खड़ा हुआ पवनंजय वेगशाली वाहन पर आरूढ़ हो चलने के लिए प्रवृत्त हुआ। तदनंतर जब कन्या के पिता को इसके प्रस्थान का पता चला, तब वह हड़बड़ाकर घबराए हुए समस्त बंधुजनों के साथ वहां आया।
उसने प्रहलाद के साथ मिलकर कुमार से इस प्रकार कहा कि हे भद्र, शोक का कारण जो यह गमन है सो किस लिए किया जा रहा है? आपसे किसने क्या कह दिया है? हे भद्र पुरुष, आप किसे प्रिय नहीं है? हे विद्वान, जो बात आपके लिए नहीं रुचती हो उसका तो यहाँ कोई विचार ही नहीं करता। दोष रहते हुए भी आपको मेरे तथा पिता के वचन मानना उचित है। फिर यह कार्य तो समस्त दोषों से रहित है, अतः इसका करना अनुचित कैसे हो सकता है? इसलिए हे विद्वान, लौटो और हम दोनों का मनोरथ पूर्ण करो। आप जैसे पुरुषों के लिए पिता की आज्ञा तो आनंद का कारण होना चाहिए। इतना कहकर स्वसुर तथा पिता ने संतान के रागवश नतमस्तक वीर पवनंजय का बड़े आदर से हाथ पकड़ा। तत्पश्चात स्वसुर और पिता के गौरव का भंग करने के लिए असमर्थ होता हुआ पवनंजय वापस लौट आया और क्रोधवश कन्या को दुख पहुंचाने वाले कारण का इस प्रकार विचार करने लगा। अब मैं इस कन्या को विवाह कर असमागम से उत्पन्न दुख के द्वारा सदा दुखी करूंगा, क्योंकि विवाह के बाद यह अन्य पुरुष से भी सुख प्राप्त नहीं कर सकेगी। पवनंजय ने अपना यह विचार मित्र के लिए बतलाया और उसने भी उत्तर दिया कि ठीक है, यही बात मैं कह रहा था जिसे तुमने अपनी बुद्धि से स्वयं समझ लिया। प्रियतम को लौटा सुनकर कन्या को बहुत हर्ष हुआ, उसके समस्त शरीर में रोमांच निकल आए। तदनंतर समय पाकर बंधुजनों ने दोनों का विवाह रूप मंगल किया, जिससे सबके मनोरथ पूर्ण हुए। यद्यपि कन्या का हाथ अशोक पल्लव के समान शीत स्पर्श वाला था, पर उस विरक्त चित्त के लिए वह अग्नि की मेखला के समान अत्यंत उष्ण जान पड़ा। बिजली की तुलना करने वाले अंजना के शरीर पर किसी तरह इच्छा के बिना ही पवनंजय की दृष्टि गई तो सही, पर वह उस पर क्षण भर के लिए भी नहीं ठहर सकी। यह पवनंजय इस कन्या के भाव को नहीं समझ रहा है, यह जानकर ही मानो चटकती हुई लाई के बहाने अग्नि शब्द करती हुई हंस रही थी। इस तरह विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर शब्द करते हुए समस्त बंधुजन परम हर्ष को प्राप्त हुए। नाना वृक्ष और लताओं से व्याप्त तथा फल फूलों से सुशोभित उस वन में सब लोग बड़े वैभव से महोत्सव करते रहे। तदनंतर परस्पर वार्तालाप और यथा योग्य सत्कार कर सब लोग यथास्थान गए। जाते समय सब लोग वियोग के कारण क्षण भर के लिए दुखी हो उठे थे। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, तत्व की स्थिति को नहीं समझने वाले प्राणी दूसरे के लिए जो दुख अथवा सुख पहुंचाते हैं, उसमें मूल कारण संताप पहुंचाने वाला कर्म रूपी सूर्य ही है। अर्थात कर्म के अनुकूल या प्रतिकूल रहने पर ही दूसरे लोग किसी को सुख या दुख पहुंचा सकते हैं। अतःनंतर पवनंजय ने अंजना को विवाह कर ऐसा छोड़ा कि उससे कभी बात भी नहीं करते थे। बात करना तो दूर रहा, आंख उठाकर भी उस ओर नहीं देखते थे। इस तरह वे उसे बहुत दुख पहुंचा रहे थे। इस घटना से अंजना के मन में कितना दुख हो रहा था, इसका उन्हें बोध नहीं था। उसे रात्रि में भी नींद नहीं आती थी, सदा उसके नेत्र खुले रहते थे। उसके स्तन निरंतर अश्रुओं से मलिन हो गए थे। पति के समान नाम वाले पवन अर्थात वायु को भी वह अच्छा समझती थी, सदा उसका अभिनंदन करती थी और पति का नाम सुनने के लिए सदा अपने कान खड़े रखती थी। उसने विवाह के समय वेदी पर जो पति का अस्पष्ट रूप देखा था, उसी का मन में ध्यान करती रहती थी। वह क्षण क्षण में निश्चित हो जाती थी और उसके नेत्र निश्चल रह जाते थे। वह हृदय में पति को देखकर बाहर भी उनका दर्शन करना चाहती थी, इसलिए नेत्रों को पोंछकर ठीक करती थी, पर जब बाह्य में उनका दर्शन नहीं होता था तो पुनः शोक को प्राप्त हो जाती थी। उसने एक ही बार तो पति का रूप देखा था, इसलिए बड़ी कठिनाई से वह उनका चित्र खींच पाती थी। उतने पर भी हाथ बीच बीच में कांपने लगता था, जिससे तुलिका छूटकर नीचे गिर जाती थी। वह इतनी निर्बल हो चुकी थी कि मुख को एक हाथ से दूसरे हाथ पर बड़ी कठिनाई से ले जा पाती थी। उसके समस्त अंग इतने कृश हो गए थे कि उनसे आभूषण ढीले हो होकर शब्द करते हुए नीचे गिरने लगे थे। उसकी लंबी और अतिशय गर्म सांस से हाथ तथा कपोल दोनों ही जल गए थे। उसके शरीर पर जो महीन वस्त्र था, उसी के भार से वह खेद का अनुभव करने लगी थी। वह अपने आप की अत्यधिक निंदा करती हुई बार बार माता पिता का स्मरण करती थी तथा शून्य हृदय को धारण करती हुई क्षण क्षण में निश्चित अर्थात मूर्छित हो जाती थी। कंठ के वाष्पावरुद्ध होने के कारण दुख से निकले हुए वचनों से वह सदा अपने भाग्य को उलाहना देती रहती थी। अत्यंत दुखी जो वह थी, वह चंद्रमा की किरणों से भी अधिक दाह का अनुभव करती थी और महल में भी चलती थी तो बार बार मूर्छित हो जाती थी। हे नाथ,
तुम्हारे मनोहर अंग मेरे हृदय में विद्यमान है, फिर वे अत्यधिक संताप क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? हे प्रभु, मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर अकारण अत्यधिक क्रोध को क्यों प्राप्त हुए हो? हे नाथ, मैं आपकी भक्त हूँ, अतः प्रसन्न हो और बाह्य में दर्शन देकर मेरा चित्त संतुष्ट करो। लो, मैं आपके लिए यह हाथ जोड़ती हूँ। जिस प्रकार सूर्य से रहित आकाश, चंद्रमा से रहित रात्रि और गुणों से रहित विद्या शोभा नहीं देती, उसी प्रकार आपके बिना मैं भी शोभा नहीं देती। इस प्रकार वह मन में निवास करने वाले पति के लिए उलाहना देती हुई मुक्ता फल की समान स्थूल आंसुओं की बूंदें छोड़ती रहती थी। वह अत्यंत कोमल पुष्प सैया पर भी खेद का अनुभव करती थी और गुरुजनों का आग्रह देख बड़ी कठिनाई से भोजन करती थी। वह चक्र पर चढ़े हुए के समान निरंतर घूमती रहती थी और तेल, कंघी आदि संस्कार के अभाव में जो अत्यंत रुक्ष हो गए थे, ऐसे केशों के समूह को धारण करती थी। उसके शरीर में निरंतर संताप विद्यमान रहता था, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो तेज स्वरूप ही है। निरंतर अश्रु निकलते रहने से ऐसी जान पड़ती थी मानो जल रूप ही हो। निरंतर शून्य मनस्क रहने से ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश रूप ही हो, और अक्रिय अर्थात निश्चल होने के कारण ऐसी जान पड़ती थी मानो पृथ्वी रूप ही हो। उसके हृदय में निरंतर उत्कलियाएं अर्थात उत्कंठाएं, पक्ष में तरंगे उठती रहती थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो वायु के द्वारा रची गई हो, और चेतना शक्ति के तिरोभित होने से ऐसी जान पड़ती थी मानो पृथ्वी आदि भूत चतुष्टय रूप ही हो। वह पृथ्वी पर समस्त अवयव फैलाए पड़ी रहती थी, बैठने के लिए भी समर्थ नहीं थी। यदि बैठ जाती थी तो उठने के लिए असमर्थ थी, और जिस किसी तरह उठती भी तो शरीर संभालने की उसमें क्षमता नहीं रह गई थी। यदि कभी चलती थी तो सखी जनों के कंधों पर हाथ रखकर चलती थी। चलते समय उसके हाथ सखियों के कंधों से बार बार नीचे गिर जाते थे और मणिमय फर्श पर भी बार बार उसके पैर लड़खड़ा जाते थे। चापलूसी करने वाले पति सदा जिनके साथ रहते थे, ऐसे चतुर स्त्रियों को वह बड़ी स्पृहा के साथ देखती थी और उन्हीं की और उसके निश्चल नेत्र लगे रहते थे। जो पति से तिरस्कार को प्राप्त थी तथा अकारण ही जिसका त्याग किया गया था, ऐसी दीनहीन अंजना दिनों को वर्षों के समान बड़ी कठिनाई से बिताती थी। उसकी ऐसी अवस्था होने पर उसका समस्त परिवार उसके समान अथवा उससे भी अधिक दुखी था, तथा क्या करना चाहिए इस विषय में निरंतर व्याकुल रहता था। परिवार के लोग सोचा करते थे कि क्या यह सब कारण के बिना ही हुआ है, अथवा जन्मांतर में संचित कर्म ऐसा फल दे रहा है, अथवा वायु कुमार ने जन्मांतर में जिस अंतराय कर्म का उपार्जन किया था, अब वह फल देने में तत्पर हुआ है, जिससे कि वह इस निर्दोष सुंदरी के साथ समस्त इंद्रियों को सुख देने वाले उत्कृष्ट भोग नहीं भोग रहा है। सुनो, जिस अंजना ने पहले पिता के घर कभी रंच मात्र भी दुख नहीं पाया, वही अब कर्म के प्रभाव से इस दुख के भार को प्राप्त हुई है। इस विषय में हम भाग्यहीन क्या उपाय करें सो जान नहीं पड़ता। वास्तव में यह कर्मों का विषय हमारे प्रयत्न द्वारा साध्य नहीं है। हम लोगों ने जो पुण्य किया है उसी के प्रभाव से यह राजपुत्री अपने पति की प्रेम भाजन हो जाए तो अच्छा हो, अथवा हम लोगों के पास अणु मात्र भी तो पुण्य नहीं है, क्योंकि हम स्वयं इस बाला के दुख रूपी महासागर में डूबे हुए हैं। वह प्रशंसनीय मुहूर्त कब आएगा जब इसका पति इसे गोद में बैठाकर इसके साथ हास्य भरी वाणी में वार्तालाप करेगा। इसी बीच में बहुत भारी अहंकार को धारण करने वाले वरुण का रावण के साथ विरोध हो गया। सो रावण ने वरुण के पास दूत भेजा। स्वामी के सामर्थ्य से परम तेज को धारण करने वाला दूत वरुण से कहता है कि हे वरुण, विद्याधरों के अधिपति श्रीमान रावण ने तुमसे कहा है कि या तो तुम मेरे लिए प्रणाम करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब स्वभाव से ही स्थिर चित्त के धारक वरुण ने हंसकर कहा कि हे दूत, रावण कौन है और क्या काम करता है? लोक निंद वीर्य को धारण करने वाला मैं इंद्र नहीं हूँ, अथवा वैश्रवण नहीं हूँ, अथवा सहस्त्र रश्मि नहीं हूँ, अथवा राजा मरुत्व या यम नहीं हूँ। देवताधिष्ठित रत्नों से इसका गर्व बहुत बढ़ गया है, इसलिए वह इन रत्नों के साथ आवे। मैं आज उसे बिना नाम का कर दूं, अर्थात लोक से उसका नाम ही मिटा दूं। निश्चय ही तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसीलिए ऐसा स्पष्ट कह रहे हो। इतना कहकर दूत चला गया और जाकर उसने रावण से सब समाचार कह सुनाया। तदनंतर समुद्र के समान भारी सेना से युक्त रावण ने तीव्र क्रोधवश जाकर
वरुण के नगर को चारों ओर से घेर लिया और सहसा उसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं देवोपनीत रत्नों के बिना ही इस चपल को पराजित करूंगा अथवा मृत्यु को प्राप्त कराऊंगा। राजीव, पौंडरिक आदि वरुण के लड़के बहुत क्षोभ को प्राप्त हुए और शत्रु की सेना आई सुन तैयार होकर युद्ध के लिए बाहर निकले। तदनंतर रावण की सेना के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। युद्ध के समय नाना शस्त्रों के समूह परस्पर की टक्कर से टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से, रथ रथों से और योद्धा योद्धाओं के साथ भीड़ गए। उस समय योद्धा बहुत अधिक हल्ला कर रहे थे, ओंठ डस रहे थे तथा क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल लाल हो रहे थे। तदनंतर जिसने चिरकाल तक युद्ध किया था और शस्त्र समूह का प्रहार कर स्वयं भी उसकी चोट खाई थी, ऐसी वरुण की सेना रावण की सेना से परांगमुख हो गई। तत्पश्चात जो क्रुद्ध होकर प्रलय काल की अग्नि के समान भयंकर था और शस्त्र रूपी पंजर के बीच में चल रहा था, ऐसा वरुण राक्षसों की सेना की ओर दौड़ा। तदनंतर जिसका वेग बड़ी कठिनाई से रोका जाता था, ऐसे वरुण को रणांगण में आता देख दैदीप्यमान शस्त्रों की धारक सेना ने रावण की रक्षा की। तत्पश्चात वरुण का आश्वासन पाकर उसके पुत्र पुनः तेजी के साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने अनेक योद्धा रूपी हस्तियों को मार गिराया। तदनंतर जिसका चित्त खेद से दैदीप्यमान हो रहा था और ललाट भौहों से कुटिल था, ऐसे क्रूर रावण ने जब तक धनुष उठाया तब तक वरुण के 100 पुत्र ने शीघ्र ही खरदूषण को पकड़ लिया। खरदूषण चिरकाल से युद्ध कर रहा था, फिर भी उसका चित्त खेद रहित था। तदनंतर रावण ने अत्यंत व्याकुल होकर मन में विचार किया कि इस समय युद्ध की भावना रखना मेरे लिए शोभा नहीं देती। यदि परम युद्ध जारी रहता है तो खरदूषण मरण की आशंका है, इसलिए इस समय शांति धारण करना ही उचित है। ऐसा निश्चय कर रावण युद्ध के अग्रभाग से दूर हट गया। सो ठीक ही है, क्योंकि उदार मनुष्य का चित्त करने योग्य कार्य में रस को नहीं छोड़ता, अर्थात करने न करने योग्य कार्य का विचार अवश्य रखता है। तदनंतर मंत्र कार्य में निपुण मंत्रियों के साथ सलाह कर उसने अपने देश में रहने वाले समस्त सामंतों को सर्व प्रकार की सेना के साथ शीघ्र ही बुलवाया। बुलवाने के लिए उसने लंबा मार्ग तय करने वाले तथा सिर पर लेख बांधकर रखने वाले दूत भेजे। रावण के द्वारा भेजा हुआ एक आदमी प्रहलाद के पास भी आया, सो उसने स्वामी की भक्ति से उसका यथा योग्य सत्कार किया तथा पूछा कि हे भद्र, विद्याधरों के अधिपति रावण की कुशलता तो है। तदनंतर उस आदमी ने कुशलता है इस प्रकार कहकर आदर पूर्वक रावण का पत्र प्रहलाद के सामने रख दिया। तत्पश्चात प्रहलाद ने सहसा स्वयं ही उस पत्र को उठाकर मस्तक से लगाया और फिर प्रकृत अर्थ को कहने वाला वह पत्र पढ़वाया। पत्र में लिखा था कि अलंकारपुर नगर के समीप जिसकी सेना ठहरी है, जो कुशलता से युक्त है, सौमाली का पुत्र है तथा राक्षस वंश रूपी आकाश का चंद्रमा है, ऐसा विद्याधर राजाओं का स्वामी रावण आदित्य नगर में रहने वाले न्याय नीतिज्ञ, देश काल की विधि के ज्ञाता एवं हमारे साथ प्रेम करने में निपुण भद्र प्रकृति के धारी राजा प्रहलाद को शरीर आदि की कुशल कामना के अनंतर आज्ञा देता है कि हाथ की उंगलियों के नखों की कांति से जिनके केस पीले हो रहे हैं, ऐसे समस्त विद्याधर राजा तो शीघ्र ही आकर मेरे लिए नमस्कार कर चुके हैं, पर पाताल नगर में जो दुर्बुद्धि वरुण रहता है, वह अपनी शक्ति से संपन्न होने के कारण प्रतिकूलता कर रहा है, विरोध में खड़ा है। वह हृदय में चोट पहुंचाने वाले विद्याधरों के समूह से घिरकर समुद्र के मध्य में सुख से रहता है। इसी विद्वेष के कारण इसके साथ अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ था, सो इसके 100 पुत्रों ने खरदूषण को किसी तरह पकड़ लिया है। युद्ध में इसका मरण न हो जाए, इस विचार से समय की विधि को जानते हुए मैंने महायुद्ध की भावना छोड़ दी है। इसलिए उसका प्रतिकार करने के लिए तुम्हें अवश्य ही यहाँ आना चाहिए, क्योंकि आप जैसे पुरुष करने योग्य कार्य में कभी भूल नहीं करते। अब मैं तुम्हारे साथ सलाह कर ही आगे का कार्य करूंगा, और यह उचित भी है, क्योंकि सूर्य भी तो अरुण के साथ मिलकर ही कार्य करता है। अतनंतर प्रहलाद ने पवनंजय के लिए पत्र का सब सार बतलाकर तथा उत्तम मंत्रियों के साथ सलाह कर शीघ्र ही जाने का विचार किया। पिता को गमन में उद्यत देख पवनंजय ने पृथ्वी पर घुटने टेक कर तथा हाथ जोड़ प्रणाम कर निवेदन किया कि हे नाथ,
मेरे रहते हुए आपका जाना उचित नहीं है। पिता पुत्रों का आलिंगन करते हैं, सो पुत्रों को उसका फल अवश्य ही चुकाना चाहिए। यदि मैं वह फल नहीं चुकाता हूँ तो पुत्र ही नहीं कहला सकता। अतः आप जाने की आज्ञा देकर मुझ पर प्रसन्नता कीजिए। इसके उत्तर में पिता ने कहा कि अभी तुम बालक ही हो, युद्ध में जो खेद होता है उसे तुमने कहीं प्राप्त नहीं किया है, इसलिए सुख से यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। तदनंतर सुमेरु के तट के समान चौड़ा सीना तानकर पवनंजय ने निम्नांकित ओजस्वी वचन कहे। उसने कहा कि हे नाथ, मेरी शक्ति का सबसे प्रथम लक्षण यही है कि मेरा जन्म आपसे हुआ है, अथवा संसार को भस्म करने के लिए क्या कभी अग्नि के तिलंगों की परीक्षा की जाती है? आपको आज्ञा रूपी शेषाक्ष से जिसका मस्तक पवित्र हो रहा है, ऐसा मैं इंद्र को भी पराजित करने में समर्थ हूँ, इसमें संशय की बात नहीं है। ऐसा कहकर उसने पिता को प्रणाम किया और फिर बड़ी प्रसन्नता से उठकर उसने स्नान, भोजन आदि शारीरिक क्रियाएं की। तदनंतर कुल की वृद्धा स्त्रियों ने बड़े आदर से आशीर्वाद देकर जिसका मंगलाचार किया था, जो उत्कृष्ट कांति को धारण कर रहा था और मंगलाचार में बाधा न आ जाए, इस भय से जिनके नेत्र आंसुओं से आकुलित थे, ऐसे आशीर्वाद देने में तत्पर माता पिता ने जिसका मस्तक चूमा था, ऐसा पवनंजय भाव पूर्वक सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार कर समस्त बंधुजनों से पूछकर गुरुजनों का अभिवादन कर तथा भक्ति से नम्रवृत समस्त परिजन से वार्तालाप कर मंद मंद हंसता हुआ घर से निकला। उसने स्वभाव से ही सर्वप्रथम दाहिना पैर ऊपर उठाया था। बार बार फड़कती हुई दाहिनी भुजा से उसका हर्ष बढ़ रहा था और जिसके मुख पर पल्लव रखे हुए थे, ऐसे पूर्ण कलश पर उसके नेत्र पड़ रहे थे। महल से निकलते ही उसने सहसा अंजना को देखा। अंजना द्वार के खंभे से टिक कर खड़ी थी। उसके नेत्र आंसुओं से आच्छादित थे। कमर को सहारा देने के लिए वह अपनी भुजा नितंब पर रखती भली थी, पर दुर्बलता के कारण वह भुजा नितंब से नीचे हट जाती थी। पान की लाली से रहित होने के कारण उसके ओठ अत्यंत धूसर वर्ण थे और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो उसी खंबे में उकेरी हुई एक मैली पुतली ही हो। तदनंतर मनुष्य जिस प्रकार बिजली पर पड़ी दृष्टि को सहसा संकुचित कर लेता है, उससे दूर हटा लेता है, उसी प्रकार पवनंजय ने अंजना पर पड़ी अपनी दृष्टि को शीघ्र ही संकुचित कर लिया तथा कुपित होकर कहा, हे दूर अवलोकने, तू इस स्थान से शीघ्र ही हट जा। उल्का की तरह तुझे देखने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। ओहो, कुलांगना होकर भी तेरी यह परम दृश्यता है जो मेरे न चाहने पर भी सामने खड़ी है, बड़ी निर्लज्ज है। पवनंजय के उक्त वचन यद्यपि अत्यंत क्रूर थे, तो भी जिस प्रकार चीरकाल का प्यासा मनुष्य प्राप्त हुए जल को बड़े मनोयोग से पीता है, उसी प्रकार अंजना स्वामी में भक्ति होने के कारण उसके उन क्रूर वचनों को बड़े मनोयोग से सुनती रही। उसने स्वामी के चरणों में नेत्र गड़ाकर तथा हाथ जोड़कर कहा, कहते समय वह अद्यपि प्रयत्न पूर्वक वचनों का उच्चारण करती थी, तो भी बार बार चुक जाती थी, चुप रह जाती थी अथवा कुछ का कुछ कह जाती थी। उसने कहा कि हे नाथ, इस महल में रहते हुए भी मैं आपके द्वारा त्यक्त हूँ, फिर भी मैं आपके समीप ही रह रही हूँ। इतने मात्र से ही संतोष धारण कर अब तक बड़े कष्ट से जीवित रही हूँ, पर हे स्वामिन, अब जबकि आप दूर जा रहे हैं, निरंतर दुखी रहने वाली मैं आपके सद्वचन रूपी अमृत के स्वाद के बिना किस प्रकार जीवित रहूंगी। हे प्रभु, परदेश जाते समय आपने स्नेह से आर्द्र चित्त होकर सेवक जनों से भी संभाषण किया है, फिर मेरा चित्त तो एक आप में ही लग रहा है और आपके ही वियोग से निरंतर दुखी रहती हूँ। फिर स्वयं न सही दूसरे के मुख से भी आपने मुझसे संभाषण क्यों नहीं किया? हे नाथ, आपने मेरा त्याग किया है, इसलिए इस समस्त संसार में दूसरा कोई भी मेरा शरण नहीं है अथवा मरण ही शरण है। तदनंतर पवनंजय ने मुख सिकोड़ कर कहा कि मरो। उसके इतना कहते ही वह खेद खिन्न हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इधर उत्तम रिद्धि को धारण करता हुआ निर्दय पवनंजय उत्तम हाथी पर सवार हो सामंतों के साथ आगे बढ़ गया। प्रथम दिन वह बाण सरोवर को प्राप्त हुआ, सो यद्यपि उसके वाहन थके नहीं थे, तो भी उसने मान सरोवर के तट पर सेना ठहरा दी। आकाश से उतरते हुए पवनंजय की नाना प्रकार के वाहन और शस्त्रों से सुशोभित सेना ऐसी जान पड़ती थी मानो देवों का समूह ही नीचे उतर रहा हो। प्रसन्नता से भरे विद्याधरों ने अपने तथा वाहनों के स्थान, भोजन आदि समस्त कार्य यथा योग्य रीति से किए। अतनंतर
विद्या के बल से शीघ्र ही एक ऐसा मनोहर महल बनाया गया कि जिसमें अनेक खंड थे तथा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अनुरूप थी। उस महल के ऊपर के खंड पर मंत्री के साथ स्वच्छंद वार्तालाप करता हुआ पवनंजय उत्कृष्ट आसन पर विराजमान था। युद्ध की वार्ता से उसका हर्ष बढ़ रहा था। पवनंजय जरोख के मार्ग से किनारे के वृक्ष को तथा मंद मंद वायु से हिलते हुए मान सरोवर को देख रहा था। भयंकर कछुए, मीन, नक्र, गर्व को धारण करने वाले मगर तथा अन्य अनेक जल जंतु उस सरोवर में लहरें उत्पन्न कर रहे थे। धुले हुए स्फटिक के समान स्वच्छ तथा कमलों और नील कमलों से सुशोभित उस सरोवर का जल हंस, कारंडव, क्रौंच और सारस पक्षियों से अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। इन सब पक्षियों के गंभीर कोलाहल से वह सरोवर मन और कर्ण दोनों को चुरा रहा था तथा उसके मध्य में भ्रमरियों का उत्कृष्ट झंकार सुनाई देता था। उसी सरोवर के किनारे पवनंजय ने एक चकवी देखी। वह चकवी अकेली होने से अत्यंत व्याकुल थी, वियोग रूपी अग्नि से संतप्त थी, नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रही थी। अस्ताचल के निकटवर्ती सूर्यबिंब पर उसके नेत्र पड़ रहे थे। वह बार बार कमलिनी के पत्तों के विवरों में नेत्र डालती थी, वेग से पंखों को फड़फड़ाती थी, बार बार ऊपर उड़कर तथा नीचे उतरकर खेद खिन्न हो रही थी। मृणाल के टुकड़ों से स्वादिष्ट जल की ओर देखकर दुखी हो रही थी। पानी के भीतर अपना प्रतिबिंब देखकर पति की आशंका से उसे बुलाती थी और अंत में उसके न आने से अत्यधिक शोक करती थी। नाना स्थानों से जो प्रतिध्वनि आती थी उसे सुनकर कहीं पति तो नहीं बोल रहा है, इस आशा से वह चक्रारूढ़ की तरह गोल चक्कर लगाती थी। उसके नेत्र सुंदर थे। वह किनारे के वृक्ष पर चढ़कर सब दिशाओं में नेत्र डालती थी और वहां जब पति को नहीं देखती थी तब बड़े वेग से पुनः नीचे आ जाती थी तथा पंखों की फड़फड़ाहट से कमलों की पराग को दूर तक उड़ा रही थी। पवनंजय दया के वशीभूत हो उसकी ओर दृष्टि लगाकर देर तक देखता रहा। चकवी को जो अत्यधिक दुख प्राप्त हो रहा था उसी का वह इस प्रकार चिंतन करने लगा। वह विचारने लगा कि पति से वियुक्त हुई यह चकवी शोक रूपी अग्नि से जल रही है। यह वही चंद्रमा और चंदन के समान शीतल मनोहर सरोवर है, पर पति का वियोग पाकर इसे दावानल के समान हो रहा है। पति से रहित स्त्रियों के लिए पल्लव भी तलवार का काम करता है, चंद्रमा की किरण भी वज्र बन जाती है और स्वर्ग भी नरक जैसा हो जाता है।